हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक टूल है जिसके थ्रू गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंट्रोल और स्टेबलाइज करता है ताकि फ्यूचर में हमारी कंट्री ग्रोथ कर सके। आज हम समझेंगे कि बजट का इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। तो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट अपनी एस्टिमेटेड रिसिप्ट, पैसा आया और एक्सपेंडिचर जो खर्च हो सके उस फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए बताती है। सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट का ईयरली इनकम और माइनस एक्सपेंस प्लान इक्वल टू बजट। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि गवर्नमेंट बजट कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। देखो, रेवेन्यू बजट की बात करते हैं जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है रेवेन्यू रिसिप्ट। वो रिसिप्ट जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती है और असेट्स कम करती है। ठीक है, जैसे कि टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स जिसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी। नॉन टैक्स रिवेन्यू जैसे कि फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी चीज़ें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट एसेट्स क्रिएट नहीं करती हैं। याद रखना, एसेट्स नहीं क्रिएट करती हैं। एग्जांपल जैसे कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज। ये एक्सपेंडिचर तो हो रहा है बट किसी भी तरह का एसेट्स नहीं क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल बजट की। कैपिटल रिसिप्ट इसमें सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो रिसिप्ट जो लाइबिलिटी क्रिएट करती है या एसेट्स रिड्यूस करती है। ठीक है, यानी लाइबिलिटी बढ़ता है और एसेट्स क्रिएट कम होता है। लोन टेकन बाय गवर्नमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरिंग फ्रॉम आरबीआई वगैरह वगैरह। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो एसेट्स क्रिएट करती है। एग्जांपल रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल, हॉस्पिटल, मशीनरी, लोन गिवन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट की। तो टाइप्स ऑफ बजट में सबसे पहला होता है बैलेंस बजट, यानी ये रिसिप्ट किसके बराबर होगा, एक्सपेंडिचर की। बहुत ही रेयर केस होता है, कोई भी इन्फ्लेशन, कोई भी डिफ्लेशन नहीं होता है। दूसरा होता है सरप्लस बजट, यानी रिसिप्ट ज़्यादा होता है एक्सपेंडिचर से, कंट्रोल इन्फ्लेशन के लिए यूज होता है। डेफिसिट बजट की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट, यानी यूज ड्यूरिंग डिफ्लेशन एंड रिसेशन। ये डेफिसिट बजट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, यानी कि हम गवर्नमेंट डेफिसिट को कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर से और रेवेन्यू के रिसिप्ट को माइनस करेंगे तो हमें रेवेन्यू डेफिसिट मिलता है, यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसिप्ट कम। मीन्स गवर्नमेंट डेली एक्सपेंस के लिए भी बोरो कर रही है, इकोनॉमी के लिए खराब होता है। फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट बोरोइंग, शोज टोटल बोरिंग नीडेड, कितना बोरिंग ज़्यादा चाहिए हमें। हाई फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस डेब्ट बर्डन, इन्फ्लेशन भी है और आपके ऊपर कर्ज भी है तो आपके लिए फिस्कल डेफिसिट हाई हो जाता है। प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं तो उस समय हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। करंट गवर्नमेंट का एक्चुअल बर्डन शो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं बजट डेफिसिट का इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करते हैं, इकोनॉमी ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनता है। नेगेटिव इंपैक्ट की बात करते हैं, इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, पब्लिक डेप्ट इंक्रीज होता है, फ्यूचर टैक्स बर्डन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, गवर्नमेंट का टैक्सेशन प्लस एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इसको हम क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी में दो फिस्कल पॉलिसी होते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी में टैक्स कम करते हैं हम, स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं और डिफ्लेशन के लिए यूज़ होता है। कॉन्ट्रैक्शनरी में टैक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं और सस्पेंडिंग कम करते हैं, ये इन्फ्लेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमेटिक, लास्ट टॉपिक, ऑटोमेटिक एंड स्टेबलाइजर। ये क्या होता है, वो पॉलिसी जो एक्चुअल इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में मैंने समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, आई होप लेक्चर पसंद आया होगा और लेक्चर पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।